Hello students, welcome to my channel. I'm your science teacher Charu. Today we will discuss next topic of chapter 12, natural disaster, which are floods and volcanoes. Now we will discuss about floods. Floods are also a serious natural calamity. Every year in rainy seasons, the rivers overflow their banks and cause serious problems in the nearby regions. विश मीन्स जो फ्लड है वो भी सीरियस नेचुरल क्लैमिटी है। हर साल रेनी सीजन में जो रिवर्स हैं वो ओवरफ्लो हो जाती है, यानी कि अपने बैंक से वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर आ जाता है और ये नियर बाय रीजन में सीरियस प्रॉब्लम का रीज़न होगा। यानी कि जो फ्लड है वो नियर बाय रीजन में सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। हैवी रेन्स pour much water in the rivers which causes floods in the neighboring areas. विश मीन्स जो हैवी रेन है वो हैवी रेन रिवर्स में बहुत ज़्यादा वाटर पोर कर देती है, जिसके कारण नेबरिंग एरिया में फ्लड हो जाता है। यानी कि जो हैवी रेन है उसकी वजह से फ्लड हो जाएगी, यानी कि बाढ़ आ जाएगी। लार्ज नंबर ऑफ कैटल एंड समटाइम्स ह्यूमन बींग आर आल्सो ड्रोन इन द वाटर। विश मीन्स बहुत सारे कैटल समटाइम्स ह्यूमन बींग भी वाटर में ड्रोन हो जाते हैं, यानी कि डूब जाते हैं फ्लड की वजह से। द वाटर एंटर्स नियर बाय विलेजेस एंड द हाउसेस आर ड्रोन इन इट। जो वाटर है वो विलेजेस में एंटर कर जाता है और जो हाउस हैं वो वाटर में डूब जाते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी रेन की वजह से जो रिवर्स हैं वो ओवरफ्लो हो जाती हैं और उसकी वजह से फ्लड हो जाती हैं, जिससे नेबरिंग एरिया में बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर पिक्चर में भी शो किया गया है फ्लड की वजह से जो हाउस हैं वो भी बिल्कुल डूब चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। सो नाउ वी विल डिस्कस इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड्स। फर्स्ट पॉइंट इज़ इट कॉजेज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यानी कि जो फ्लड है उसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सेकेंड, इट कोज स्प्रेड ऑफ डिसीज़। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसीज़ भी स्प्रेड हो जाते हैं। इट कोज लॉस ऑफ क्रॉप्स, सॉइल इरोजन। तो जो क्रॉप्स हैं उन्हें भी बहुत नुकसान होता है। इट रूइंस नेचुरल बैलेंस। नाउ नेक्स्ट इज सेफ्टी टिप्स ड्यूरिंग फ्लड्स। सो फर्स्ट पॉइंट इज एज सुन एज द फ्लड वाटर enters the house, people should move on to the roof, which means जैसे ही जो फ्लड वाटर है हाउस में एंटर करता है तो पीपल को रूफ पर मूव कर जाना चाहिए। जैसे कि पिक्चर में भी शो किया गया है, जो पीपल हैं वो रूफ पर हैं क्योंकि फ्लड वाटर उनके हाउसेस में एंटर कर चुका है। सेकेंड पॉइंट इज द कैटल शुड बी लेफ्ट फ्री सो दैट दे कैन रन अवे टू सेव देयर लाइव्स। तो जो कैटल हैं उन्हें लेफ्ट कर देना चाहिए, यानी कि फ्री छोड़ देना चाहिए, ताकि जो अपनी वो लाइफ को सेव करने के लिए रन कर सकें, ताकि जो ये फ्लड हैं इसमें पीपल और जो कैटल्स हैं वो अपने लाइफ को सेव कर सकें। सो पीपल को रूफ के साइड मूव करना चाहिए और जो कैटल्स हैं उन्हें फ्री कर देना चाहिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ वोल्केनोज। A volcano is a kind of hill or mountain which has a vent inside. तो volcano क्या है? एक hill और mountain की तरह ही है जिसमें vent है। The vent reaches down to a chamber of hot molten rock beneath the ground. तो जो vent है वो hot molten rock के chamber में नीचे पहुंच जाता है। Hot gases inside the chamber move up through the vent and put the pressure on the अपर ओपनिंग ऑफ द वेंट। तो जो हॉट गैसेस हैं चैम्बर में वो क्या होंगी, वेंट के जरिए ऊपर साइड मूव करेंगी और अपर ओपनिंग में जो वेंट की अपर ओपनिंग है वहाँ पर प्रेशर डालेंगी। ड्यू टू द प्रेशर फ्रॉम इनसाइड द वोल्केनो इरप्ट्स। तो जो ये प्रेशर जो कि इनसाइड से है इसकी वजह से जो वोल्केनो होगी वो इरप्ट होगी। On eruption, the red hot metal jump out of the vent and flows on the slopes. तो जो ये वोल्केनो इरप्ट होती है इसकी वजह से जो रेड हॉट मेटल है वो वेंट से बाहर आएगा और फ्लो करेगा स्लोप की साइड। दिस हॉट मोल्टन सब्सटेंस इज कॉल्ड लावा। तो जो ये हॉट मोल्टन सब्सटेंस जो कि बाहर आ रहा है वेंट से वो क्या है, एक लावा है। सो इट कंटेन्स मेटल्स, सैंड, स्टोन्स एट्सेट्रा। तो
तो जो ये लावा है इसमें क्या क्या है, मेटल है, सैंड, स्टोन्स हैं। व्हेन ए वोल्केनो इरप्ट्स पीपल रिसाइडिंग इन नियर बाय एरियाज कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ द हॉट लावा एंड आर बर्न टू डेथ। तो जब ये वोल्केनो इरप्ट होता है तब जो नियर बाय एरियाज में पीपल रह रहे हैं वो इस हॉट लावा के कांटेक्ट में आने से उन क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं और उनकी डेथ भी हो जाती है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया वोल्केनोस। यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। फर्स्ट पॉइंट इज देयर इज़ अ ह्यूज डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड लाइफ। तो वोल्केनो की वजह से क्या होगा, जो प्रॉपर्टी और लाइफ है उन दोनों को ही ह्यूज डैमेज होगा। सेकेंड पॉइंट, द कैटल, प्लांट्स एंड मोस्ट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द बर्निंग हीट ऑफ लावा। तो जो वोल्केनिक इरप्शन है उसकी वजह से जो कैटल है, प्लांट्स और मोस्ट ऑफ अदर थिंग्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। किसकी वजह से डिस्ट्रॉय होंगी, बर्निंग हीट ऑफ लावा की वजह से। यहाँ पर आपको पिक्चर में भी शो किया गया है वोल्केनिक इरप्शन कॉज ह्यूज डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड लाइफ। तो यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन की यहाँ पिक्चर शो की गई है। ये किस तरह से है वोल्केनो, एक हिल और माउंटेन की तरह ही है, जहाँ पर जो इनसाइड पोर्शन में क्या है, वेंट है। तो उस वेंट के जरिए जो लावा है, हॉट लावा, वो बाहर निकल रहा है। तो इस हॉट लावा की वजह से ही प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है और जो हॉट लावा है उसकी वजह से जो ह्यूमन बीइंग है उन्हें भी बहुत नुकसान हो रहा है और वो बर्न हो जाते हैं, जिनकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। So today we have discussed about floods and volcanoes topic of chapter 12 natural disasters, and chapter 12 is complete. I hope so you all understood this chapter clearly. Thank you.